हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने उस टाइम पे फैली हुई कुरीतियां जैसे जाति प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, उसको दूर किया और उसके लिए ठोस कदम इन्होंने उठाए। ठीक है, और सती प्रथा के लिए तो इन्होंने कानून भी पास किया था। तो देखते हैं हम राजा राम मोहन राय जी के सुधारों के बारे में, क्या क्या इन्होंने सुधार किए हैं, इनके धार्मिक सुधार, इनके शैक्षिक सुधार, इनके सामाजिक सुधार। आप कितने भी एग्जाम देखोगे, आप अगर प्रीवियस ईयर उठाते हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या राजा राम मोहन राय जी हैं या और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक और सामाजिक सुधारक हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेन टॉपिक जो भी इन्होंने सुधार किए हैं, जो भी इन्होंने संस्थाएं स्थापित की हैं, ठीक है, और जिन भी प्रथाओं को इन्होंने दूर किया है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो इनके जन्म के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ है। ठीक है, 22 मई 1772 में बंगाल में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये एक बंगाली थे। देखिए धार्मिक सुधारों में सबसे पहले इन्होंने ग्रंथ लिखा है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसको तोहफत उल मुबाहिदीन के नाम से इन्होंने लिखा फारसी भाषा में। इसी को गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी बोलते हैं और इसी को एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तोहफत उल मुबाहिदीन के नाम से। इसी बुक को गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बोलते हैं और इसी बुक को एकेश्वरवादियों का उपहार भी बोलते हैं। तो ये एकेश्वरवादी थे, मतलब ये मानते थे कि ईश्वर एक है। ठीक है, ये मानते थे कि जो अलग अलग धर्मों में लोग बंटे हुए हैं और इतनी सारी कुरीतियां चली आ रही हैं उनको दूर कर देना चाहिए क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है। तो ये इसमें मानते थे। उसके बाद देखिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय जी ने। कब की है अगर पूछा जाएगा तो 1815 में की है। उसके बाद 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक है, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की है तो राजा राम मोहन राय जी ने। कब की है? 1816 में। उसके बाद 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी बुक है जिसे इन्होंने लंदन में बाद में प्रकाशित किया था 1823 में। जॉन डीबी की मदद से इन्होंने 1823 में इसको लंदन में भी प्रकाशित किया था। उसके बाद देखिए 1828 में 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसे ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित किया गया था, फिर बाद में इसको ब्रह्म समाज इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के बारे में आपसे पूछे तो 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार जो आंदोलन है वो कौन सा है तो ये ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज है। उसके बाद देखिए शैक्षिक सुधारों के लिए देखें तो 1817 में इन्होंने डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, और 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, ये पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे और पाश्चात्य शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी और यहाँ पर ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देते थे, उसको करवाते थे मतलब। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं देखिए। सबसे पहले 1821 में संवाद कौमुदी नाम से इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो ये साप्ताहिक पत्रिका बांग्ला भाषा में थी। अब आपसे भाषा भी पूछी जा सकती है, पत्रिका का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और कब निकाली गई, डेट भी पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है 1821 है, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है और साप्ताहिक पत्रिका है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए 1822 में मिरात उल अखबार इन्होंने निकाली थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। मिरात उल अखबार किस भाषा में थी? फारसी, 1822 में। और 1822 में ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन। उसके बाद आइए इनके सामाजिक सुधारों के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जातिवाद के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे ये।
तो देखिए 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, आपको पता है भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्हीं की मदद से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ये ऐसा कानून लेकर आए जिससे सती प्रथा, अगर कोई जबरदस्ती किसी औरत को जलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ केस किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे जलाने की अब अनुमति नहीं थी, जैसे कि पहले किया जाता था, औरतों को उनके पति की जब डेथ हो जाती थी उनके साथ ही जला दिया जाता था, तो उसको इन्होंने बंद किया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक बताना है, और अगर सुधारक पूछ रहे हैं तो राजा राममोहन राय जी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, आपको ध्यान रखना है कि अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अकबर द्वितीय, ये उत्तर मुगल काल में थे ये अकबर द्वितीय, ठीक है। तो 1830 में जो अकबर द्वितीय थे, इन्होंने अपनी पेंशन के सिलसिले में इन्हें ब्रिटेन भेजा था अपना दूत बनाकर, ठीक है। आपको पता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, मुगलों को अपना पेंशनर बना दिया था, ठीक है ना, कि आप लोग बैठिए आराम से, हम लोग आपका देश चला लेंगे, तो इनको पेंशन देते थे। तो उसी पेंशन के सिलसिले में जो अकबर द्वितीय थे उन्होंने इन्हें इंग्लैंड भेजा था, और उन्होंने ही इनको राजा की उपाधि भी दी थी। अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने ही इनको राजा की उपाधि, हम बोलते हैं ना राजा राममोहन राय, तो राममोहन राय जी को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी है, अकबर द्वितीय ने दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो वहीं पर जब ये गए हुए थे वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में ही 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके कुछ उपनाम है, इन्हें क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुधार किए हैं उस समय पर, वो सब सुधार करना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है, जो इन्होंने किया। तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, साथ में ही इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है, ये तो एक 4 उपनाम इनके हैं। तीसरा 5वां इनका युग दूत, इनको जो नाम है ना वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राममोहन राय जी को क्या नाम दिया है, तो वो दिया है युग दूत, ठीक है। भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और युग दूत, ये 5 इनके उपनाम थे, और जो काफी हद तक सही भी है क्योंकि इन्होंने काफी काम किया है, काफी सुधार इन्होंने किए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देखिए कोई भी टॉपिक है, आप अपना पहले तो सिलेबस देखिए, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और वहां से ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया है तो आप एज इट इज उसको उठाइए, उसको याद कर लीजिए, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको उस टॉपिक को पूरा का पूरा थॉरली उसको पढ़ना है, ठीक है। जिससे कि ऐसे होता है ना, बहुत सारे, जैसे टेट में देखिए, टेट में बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को थॉरली पढ़ लेना है, ठीक है। कि अगर राजा राममोहन राय जी के बारे में एक क्वेश्चन आया है ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है, तो आपको ब्रह्म समाज में ये पूरा ही राजा राममोहन राय पढ़ लेना है, ताकि अगर चेंज होकर भी जब दोबारा से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे अलग और कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी पढ़िए थॉरली पढ़िए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।